Hello everyone. In last video we have discussed about the reliability design problem. Reliability design problem का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम. बेसिकली हमारा पर्पस क्या है रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एप्लीकेशंस कहाँ. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन एग्जांपल बेस्ड ऑन अ रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम. रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम में ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि हमारे सिस्टम को विद इन दी कॉस्ट हमें इस तरह से रिलायबल बनाना है ताकि वो ऑप्टिमल से ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, मतलब रिलायबल सिस्टम हो. बट हमारा कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है कॉस्ट. यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो, क्योंकि वहां से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द टॉपिक रिलायबिलिटी डिजाइन, क्या एक प्रॉब्लम है, क्या टॉपिक है. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा. लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक एग्जाम्पल है. आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको नंबर ऑफ डिवाइसेस गिवन होगी, उसकी रिलायबिलिटी गिवन होगी और हर एक डिवाइस की एक कॉस्ट आपको गिवन होगी. ये तीन चीजों के साथ आपको एक एंटायर कॉस्ट गिवन होगी. जो मैंने बोला था कि फॉर एग्जांपल आपका मैनेजमेंट एक बजट देता है कि एक कॉस्ट है पर्टिकुलर, कि इस पर्टिकुलर कॉस्ट विद इन दिस पर्टिकुलर कॉस्ट आपको ये सिस्टम इतने डिजाइन करने हैं, इतने नंबर ऑफ सर्वर्स आपको ऐड कर सकते हैं. एक सर्वर है तो एक सर्वर की जगह 3 कॉपी लगा सकते हैं, बट विद इन दिस बजट. तो बजट हमारे पास में जो गिवन है वो C इक्वल्स टू 105 आपको गिवन है. अब इसको आप CR में ले लीजिए, कैसे भी ले सकते हैं, मिलियंस में बिलियंस में कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं. डिवाइसेस, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस 3 गिवन है. हर एक डिवाइस की यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, हर एक डिवाइस की यहाँ पे रिलायबिलिटी गिवन है. नाउ अब सबसे पहला काम मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना होता है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ये फाइंड आउट कर लें यदि हम कि कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस की कॉपी इस पर्टिकुलर विद इन दिस बजट में लगा सकता हूं. बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचे कि सर D1 डिवाइस हमने लगा दी, D2 लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब जो डिवाइसेस आपको गिवन है वो सारी डिवाइसेस आपको लगानी ही लगानी है. एक एक कॉपी तो तीनों की लगानी है. यदि एक भी कॉपी आपने हटा दी या एक भी डिवाइस आपने वहां से रिमूव कर दी तो एंटायर सिस्टम आपका वहां से क्रैश हो जाएगा, फेल हो जाएगा. तो तीनों की कॉपी तो लगानी है. तो इसके लिए हम क्या करें? तीनों की जो टोटल कॉस्ट है वो तो निकाल लें कि कितना एक एक कॉपी में लग रहा है. तो इसमें 30 प्लस 15 प्लस 20, तो इसमें आपने टोटल कर लिया तो ये 65 आपका कॉस्ट तो टोटल लगी गया. मतलब 65, ये कह लो कि 105 रुपी मेरे पास में है, जिसमें से 65 तो हमने इन्वेस्ट कर दिए. अब 40 रुपीज मेरे पास में बचे हैं. 40 रुपीज में मुझे ऐसा रिलायबल सिस्टम बनाना है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि D1 की कितनी कॉपी लगा सकता हूं, D2 की कितनी कॉपी लगा सकता हूं, D3 की कितनी कॉपी लगा सकता हूं. मुझे ये आइडेंटिफाई करना है. तो हम ये देखते हैं कि पहले यदि इन चारों को लगा ली तो इस D1 की कितनी कॉपी और लग सकती है, D2 की कितनी कॉपी और लग सकती है, D3 की कितनी कॉपी और लग सकती है. ये आइडेंटिफाई करने के बाद में हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन से हम ये निकालेंगे कि कौन सी कॉपी मुझे लगाने से रिलायबल सिस्टम बनेगा विद इन दी बजट और कौन सी कॉपी नहीं लगाने से रिलायबल सिस्टम नहीं बनेगा. नाउ ये एक अपर बाउंड निकालने का, अपर बाउंड मतलब ये कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस आपकी लग रही है, उसके लिए फॉर्मूला है C प्लस CI माइनस समीशन ऑफ 1 to n CJ और CI से आपने डिवाइड करा. तो सबसे पहला मैं समीशन ऑफ 1 to n CJ कैलकुलेट कर लूं, मतलब कॉस्ट ऑफ एंटायर सिस्टम. तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस की कितनी है? 3. तो 3 में फर्स्ट डिवाइस की कॉस्ट है 30, सेकंड की 15, थर्ड की 20. तो टोटल कॉस्ट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली. सी समीशन ऑफ CJ की वैल्यू आ गई मेरी 65. अब मैं अपर बाउंड निकाल रहा हूं, अपर बाउंड फॉर डिवाइस नंबर 1. यहां पे मैंने फ्लोर फंक्शन का यूज किया है. नाउ C इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज 105 प्लस CI मतलब किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए निकाल रहे हैं? फर्स्ट. तो फर्स्ट वाली डिवाइस की कॉस्ट कितनी है? 30 माइनस समीशन ऑफ 1 to n CJ कितना निकल के आ गया? 65. तो डिवाइड कर देंगे हम CI मतलब इस पर्टिकुलर फर्स्ट डिवाइस की कॉस्ट से. तो यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो 105 माइनस 65 40 प्लस 30 कितना बच गया आपके पास में? 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे आप तो अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग. क्योंकि हमने फ्लोर फंक्शन यूज किया है तो 2. मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि किसी सर्वर को, फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, उस सर्वर को आप उसमें बीच में से पार्टीशन या काट के रख लो. भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. पूरा का पूरा सर्वर आपको यूज करना पड़ेगा. पॉइंट्स में तो कुछ सर्वर होता ही नहीं है. तो इसमें क्या बोल रहे हो आप? इसका मतलब है कि जो D1 डिवाइस है उसकी अपर बाउंड में मतलब मैक्सिमम 2 कॉपी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो.
सो डिवाइस नंबर U1 मतलब फर्स्ट डिवाइस में कितनी मैक्सिमम डिवाइस लगा सकते हैं आप? 2, मतलब 2 कॉपी लगा सकते हैं। नाउ कैलकुलेट दी डिवाइस नंबर 2। सो डिवाइस नंबर 2 को कैलकुलेट करें तो 105 प्लस कॉस्ट ऑफ डिवाइस नंबर 2 इज 15 माइनस 65 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका? CI मतलब 15। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 प्लस 40 प्लस 15 55 डिवाइडेड बाय 15। सो ये 3 पॉइंट समथिंग, तो कितनी कॉपीज आ जाएंगी आपकी? 3। नाउ U3 निकालें अपन, तो इसकी टोटल 3 कॉपीज में लगा सकता हूं। नाउ U3 पे आया मतलब डिवाइस नंबर 3, तो ये हो गया 105 प्लस कॉस्ट कितनी है इसकी? 20 माइनस 65 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 20। नाउ इसको सॉल्व करें। सो जब इसको सॉल्व करेंगे 40 प्लस 20 कितना हो गया? 60 डिवाइडेड बाय 20, सो कितना आ जाएगा? 3। सो ये भी मैं कितनी डिवाइस लगा सकता हूँ? 3, मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस 3 लगा सकता हूँ। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने D0 को 2 कॉपी लगानी थी, D2 में 3 कॉपी लगा दी और D3 में 3 कॉपी लगा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप सेट मेथड के थ्रू इसको ये फाइंड आउट करेंगे। अभी आपने ये फाइंड आउट किया कि अपर बाउंड इतनी मैक्सिमम कॉपी लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉस्ट के अंदर, ठीक है। बट अब कौन सी बेटर रहेगी, कौन सी रिलायबिलिटी डिजाइन को के लिए बेटर रहेगी, मतलब रिलायबल सिस्टम के लिए बेटर रहेगी, उसके लिए आप सेट मेथड को यूज करते हैं। सेट मेथड ऑलरेडी यदि आपने मेरा नैपसैक प्रॉब्लम 01 नैपसैक से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि सेट मेथड के थ्रू हमने कैसे सॉल्यूशन जनरेट किया था। नाउ फर्स्ट सेट डिजाइन कर रहा हूं मैं S0 सेट में हमारे पास में 2 चीजें हैं इस सेट में। एक तो मेरी हो गई रिलायबिलिटी और दूसरी हो गई कॉस्ट। क्योंकि रिलायबिलिटी इनिशियली 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस्ट को हमें प्लस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमने रिलायबिलिटी को यहां पर 1 से इनिशियलाइज किया है, कॉस्ट को हमने यहां से 0 से इनिशियलाइज किया। नाउ अब मैं कंसीडर करता हूं डिवाइस नंबर 1। सो कंसीडर डिवाइस नंबर 1, मतलब पहली डिवाइस के लिए आप यहां पे रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ कंसीडर डिवाइस नंबर D1 पे आया तो D1 की कितनी कॉपी लग सकती है? 2 कॉपी लग सकती है। तो D1 की पहली कॉपी मतलब 1 सो सेट नंबर 1 फर्स्ट कॉपी लगा रहा हूं। तो देखिए यहां पे क्या करना है, रिलायबिलिटी कितनी है? 0.9 को इस प्रीवियस वाले सेट से मल्टीप्लाई करिए। तो 0.9 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 0.9। कॉस्ट को क्या कि कॉस्ट कितनी है इसकी? 30। तो 30 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? एक कॉपी लगाने से रिलायबिलिटी 0.9 है और कॉस्ट कितनी आ गई? 30। नाउ ये तो एक कॉपी की बात हुई, बट कितनी लगा सकता हूं मैं? 2। तो सेकंड कॉपी, फर्स्ट डिवाइस की सेकंड कॉपी लगाते हैं। तो यहां पे अब देखिए, अब यहां के लिए रिलायबिलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला यूज किया था? 1 माइनस R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस R, रिलायबिलिटी कितनी है? 0.9 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस, सो ये हो जाएगा आपका 0.1 और इसका स्क्वायर, सो 1 माइनस 0.01, सो ये कितना हो गया? 0.9999। तो रिलायबिलिटी कितनी हो गई इस पर्टिकुलर केस में? तो कितना हो गया? 0.99 से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसकी दी गई? सेकंड कॉपी की, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक डिवाइस को लगाया तो कॉस्ट 30, दूसरी डिवाइस को लगाऊंगा तो कॉस्ट अगेन कितनी हो जाएगी? 30। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मेरी? 30। तो S2 के लिए कॉस्ट कितनी हो गई मेरी? 30। तो ये हो गई आपकी 2 डिवाइसेस, ठीक है। तो फर्स्ट डिवाइस से आपने क्या निकाल लिया? ये। सेकंड डिवाइस से ये निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे? इसको मर्ज करके एक सेट बना देंगे जिसका नाम आपने दिया S1 सेट। तो S1 सेट में क्या क्या आ जाएगा आपके पास में? एक पेयर आ जाएगा 0.930, ठीक है। दूसरा पेयर आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.9960। तो ये 2 पेयर के आपके क्या बन गए? यहाँ पे एक सेट बन गया। नाउ अब मुझे क्या करना है? ये तो हो गया D1 डिवाइस। अब आता हूं मैं D2 डिवाइस पे, ठीक है। तो D2 डिवाइस पे जैसे ही आया तो आप कितनी कॉपी बना सकता हूं इसकी? 3 कॉपी। तो कंसीडर डिवाइस, कौन सा? डिवाइस D2। सो D2 डिवाइस पे आते हैं। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा, बट यदि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। सिंपल है, इजी है, बहुत टफ नहीं। अब सेट मेरे पास में क्या है? ये वाला।
अब मुझे क्या करना है, रिलायबिलिटी देखना है सेकंड डिवाइस की। सेकंड डिवाइस की रिलायबिलिटी कितनी है मेरे पास में 0.8, ठीक है, और कॉस्ट कितनी है 15। सो क्या करूंगा, पहले वाले 0.9 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिलायबिलिटी ये तो हो गया रिलायबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन, और कॉस्ट को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए सेकंड डिवाइस की फर्स्ट कॉपी, तो सेकंड डिवाइस की फर्स्ट कॉपी निकालने जा रहा हूं, तो 0.9 इंटू 0.8 विच इज अ 0.72, ठीक है, कॉस्ट कितनी होगी 30 प्लस 15 विच इज अ 45। सो ये हो गया आपका पहला काम। बट अभी आपके पास में एक और सेट है, तो एक और ऑर्डर पेयर है, तो यहां पे 0.99 मल्टीप्लाई 0.8, जब आप इसको करेंगे तो ये 0.99 मल्टीप्लाई 0.8 आएगा, तो 0.792 आपको मिलेगा। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट निकालेंगे तो यहां पे कॉस्ट कितनी है आपकी 60 प्लस इसकी डिवाइस नंबर 2 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके पास में 15, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 75। सो ये बन गया आपका एक पेयर। नाउ अगेन अब सेम प्रोसीजर, सेम काम किसके लिए, डिवाइस नंबर सेकंड की सेकंड कॉपी। टोटल कितनी कॉपी लगा सकता हूं, 3 कॉपी लगा सकता हूं। तो अब सेकंड कॉपी पे आता हूं, तो सेकंड कॉपी के लिए रिलायबिलिटी फिर से चेंज होगी। फिर से कैसे चेंज होगी, सेम फॉर्मूला 1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस रिलायबिलिटी कितनी है 0.8, सो 0.8 का स्क्वायर कर देंगे, सो 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, सो ये कितना हो गया 1 माइनस, ये हो गया 0.2 का होल स्क्वायर, सो कितना हो गया 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, सो 0.04, और 1 माइनस करेंगे तो 0.96। तो ये किसकी निकल गई, सेकंड डिवाइस की रिलायबिलिटी निकल गई, ठीक। कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, सेकंड डिवाइस के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सेकंड डिवाइस के लिए कॉस्ट यहां से आप निकाल लो, तो कॉस्ट कितनी है आपकी 30, तो पहले कितनी हो जाएगी 30। नाउ अब आप ये जो रिलायबिलिटी निकली है, इस रिलायबिलिटी को जब आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, किस पर्टिकुलर में, इस रिलायबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा, तो 0.96 इंटू 0.5 करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, फर्दर कैलकुलेशंस मैंने करके रखी थी 0.64, ठीक है। कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी 30, ठीक है, कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे क्योंकि सेकंड डिवाइस लगा रहे हैं, एक डिवाइस की कॉस्ट 15 थी, तो दूसरी डिवाइस की कॉस्ट कितनी हो गई 15, तो कितनी हो गई 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। नाउ कॉमा नेक्स्ट वन 0.96 प्लस 0.99, यदि आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9504। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 60 कॉस्ट है, ठीक है, 60 प्लस 30, क्योंकि 15 प्लस 15 30, तो कितना हो गया 90। तो ये आपका एक पेयर बन गया। बट अब इन पेयर में आपको एक चीज ध्यान में ये भी रखना है कि कॉस्ट ऐसा ना हो कि आपकी टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती जाए, मतलब 105 इज माय टोटल कॉस्ट से ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट मेरी ज्यादा हो जाए। तो देखिए टोटल आप 90 तो यहां लगा चुके हैं, अब आपकी बचती है थर्ड डिवाइस, तो थर्ड डिवाइस की कॉस्ट कितनी है, तीनों डिवाइस आपको लगानी है, थर्ड डिवाइस की कॉस्ट कितनी है 20, तो 90 प्लस 20 कितना हो गया 110, बट मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है 105, तो 110 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 105, यदि ज्यादा है तो आप इस पेयर को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अभी D3 डिवाइस भी लगाना बाकी है। सिमिलरली यदि आप देखें तो ऐसा ही सेम सेकेंड डिवाइस का थर्ड कॉपी लगाएं, क्योंकि टोटल 3 कॉपी हम लगा सकते हैं यहां पर, तो सेम कैलकुलेशन उसी तरह से आपको करना है कि यहां पर अब आप क्या निकालेंगे 1 माइनस 0.8 का क्यूब, तो यहां पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपकी निकल के आएंगी, और फाइनली उससे आप एक और सेट बनाएंगे, और उसके बाद में फिर आप D3 डिवाइस को कंसीडर करेंगे, उसमें भी 3 आपको कॉपी लगाना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी होगा, मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अभी लिख देता हूं कि फाइनल क्या क्या कैलकुलेशंस आएगी, देन उसके बाद में फिर अपन इस वीडियो पे डबल से आएंगे। सो अब यहाँ पे मैंने फर्दर कैलकुलेशंस जो रिमेनिंग थे सारे कर लिए हैं। यदि हम देखें तो S2 सेट में यहाँ पे मेरे पास में ये पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर आए, बट यहाँ पे हमें जैसे हमने 01 नैपसेक प्रॉब्लम के अंदर देखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिलायबिलिटी बढ़ रही है और कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, ऐसा हमें निकालना पड़ेगा। रिलायबिलिटी कॉस्ट
रिलायबिलिटी बढ़ी तो कॉस्ट भी बढ़ी, रिलायबिलिटी बढ़ी तो कॉस्ट कम हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रिलायबिलिटी बढ़े और कॉस्ट ना बढ़े? मतलब एक सर्वर की एक्स्ट्रा कॉपी लगाओ और कॉस्ट ना बढ़े। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द डोमिनेंस। सो इस पर्टिकुलर रूल को बोलते हैं हम डोमिनेंस रूल। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रीवियस वाला को हम यहां से डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि प्रीवियस वाले को डिस्कार्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू नेक्स्ट वन, और रिलायबिलिटी भी इसकी ज्यादा थी, तो इस वाले पेयर को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो फाइनली S2 हमारा जो बन के आएगा 0.7245 और यहां पे 0.864660 और यहां पे 0.89275। सो फाइनली ये हमारे पास में S2 सेट बन गया। नाउ अब हमने डिवाइस D3 लगाई, D3 की भी 3 कॉपी है, तो 3 कॉपी लगाई तो ये पर्टिकुलर सेट बने। इसमें भी कोई डोमिनेंस रूल लगे तो वो मैंने यहां से हटा दिए। ठीक, नाउ अब यहां पर फाइनली S3 सेट मेरा ये बना है। तो जो S3 सेट बना है जिसमें मैक्सिमम रिलायबिलिटी आई है वो आपका सॉल्यूशन है। तो मैक्सिमम रिलायबिलिटी क्या है? 0.648 और कॉस्ट कितनी लगी है? 100, जो कि आपकी गिवन कॉस्ट से लेस है। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी डिवाइस लगी कौन सी नहीं लगी? तो 0.64 आपकी S3 डिवाइस की किस कॉपी में है? ये वाला ऑर्डर पेयर, तो कॉपी नंबर 2 में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि D3 डिवाइस की टोटल 2 कॉपीज आप लगा सकते हैं। मतलब आप इस पर्टिकुलर कॉस्ट में D3 डिवाइस की टोटल 2 कॉपीज आप लगा सकते हैं। मतलब D3 डिवाइस की टोटल 2 कॉपी आप लगा सकते हैं। नाउ अब हमें ये चेक करना है 0.6400 ये किस प्रीवियस वाले ऑर्डर पेयर की रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करके आया था। तो क्योंकि हमने यहाँ पे वो सब रफ कर दिया है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं। यदि आप निकालेंगे तो ये वाला ऑर्डर पेयर इस वाली रिलायबिलिटी को सेकंड नंबर सेट 2 की सेकंड वाली रिलायबिलिटी से आया था। बट अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस सेट में जो S2 है उसकी कौन सी कॉपी का पार्ट है। तो S2 की कॉपी का पार्ट यदि आप देखें तो सेकंड कॉपी का पार्ट है। तो ये भी मतलब क्या हो गया कि जो D2 डिवाइस है उसकी भी आप टोटल 2 कॉपीज यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ फाइनली अब आप ये वाले के लिए भी फिर फर्दर चेक करेंगे कि ये वाला रिलायबिलिटी किसको मल्टीप्लाई करने से आया था। तो D1 की फर्स्ट कॉपी से मल्टीप्लाई करके आया था। सो टोटल D1 की 1 कॉपी लगी, D2 की टोटल 2 कॉपी लगी, D3 की टोटल हमारे पास में कितनी कॉपी लगेगी? 2 कॉपी लगेगी। तो यदि आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। D1 की कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे? 30। D2 की कॉस्ट कितनी है? 15। तो 2 कॉपी लगाई तो कितना हो गया? 30। D2 की कितनी कॉस्ट है? 20। तो 2 कॉपी लगा दी इसकी, तो ये कितनी हो गई आपकी? 40। तो टोटल यदि आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट इज 100। मतलब एक कॉपी इसकी बढ़ा दी, एक कॉपी इसकी बढ़ा दी, D1 डिवाइस की एक ही कॉपी रहने दी, तो इससे आपका सिस्टम रिलायबल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलायबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।